एमआईएम पार्टी में थे, तो भावी प्रत्याशी के रूप में थे। क्या जनसुराज में शामिल हुए हैं? तो कोई ऐसा आश्वासन आपको मिला है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहादुरगंज में जनसुराज में जो है रेस लगी हुई है, मुसव्विर साहब भी हैं और भी एक दो कैंडिडेट हैं। तो क्या आपको ऐसा आश्वासन मिला है जनसुराज से कि आप पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपको टिकट दिया जाएगा? देखिए, मासूम रजा एमआईएम में भी था तो प्रत्याशी के रूप में था, जनसुराज में भी है तो प्रत्याशी के रूप में। मासूम भाई, आपके भाषणों में पहले बहुत सुना गया था ये बात कि नौजवान उठो, अपनी क़यादत खड़ा करो, लेकिन अब क्या होगा? हाँ, यही तो चीज है ना सर। मासूम भाई, लोगों को ऐसा लगा था कि मासूम भाई नाराज हुए हैं वक्ती तौर पर, लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा, फिर पार्टी में वो आ जाएंगे, लेकिन आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। लालू जी के भी सभी लोग कोशिश किया कि मासूम इधर आ जाए, कांग्रेस के लोगों ने भी किया, लेकिन मैंने चुना जनस्वराज इसलिए वो बिहार का लाल हैं और बिहार की बात करते हैं। मासूम भाई, आखिरी सवाल है, आपके जनस्वराज पार्टी से ही आपने नहीं जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले जनस्वराज से एक और विवादित शख्स जुड़े हैं जो मुसलमानों को भर भर के पहले गालियां देते थे, लेकिन हो सकता है कि आप सेकुलर बन जाए। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। आपके पार्टी में वैसे वैसे लोग आ रहे हैं, तो क्यों ना कैसे आप जो ये सीमांचल है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लोग कैसे नहीं शक की नजर से देखेंगे जनस्वराज को? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जो हैं वॉइस इंडिया में जुड़ गए हैं मासूम रजा साहब, जो पूर्व में एमआईएम के नेता थे और अब जो है उन्होंने वर्तमान में जनस्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है पार्टी के, उनसे मुलाकात होता है और वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मासूम रजा साहब, सबसे पहले आप वॉइस इंडिया को वक्त दिए, शुक्रिया उसके लिए। उसके अलावा सर, आपने जनस्वराज पार्टी ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया है, क्या वजह है, बताएं हमारे दर्शकों को। वॉइस इंडिया की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। मेरे भाई, असल में मसला क्या होता है कि हम सियासत में हैं और समाजी खिदमात में हैं। समाजी खिदमात में ये नया मेरा नहीं है। 2009 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंदोलन से समाजी खिदमात में है। सही। तब से अब तक हमने न किसी तरह की कोई लालच की, न कभी विधानसभा का फाइट किया और न कहीं दायां बायां झांक कर देखा। एक शख्स के साथ लगा रहा आज तक। पिछले 3 माह पहले मैंने उस शख्स को छोड़ा। तो जहां मैं रहता हूं, अपनी शिद्दत से रहता हूं, ईमानदारी से रहता हूं और पूरी ताकत, पूरी तवानाई में के साथ में रहता हूं। मसला ये हुआ कि जब आपके हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से जब ये लगने लग जाता हो कि भाई अब मुझे दरकिनार किया जा रहा है या साइड किया जा रहा है, जो वसूल और जाब्ता बना था, जिस वसूल और जाब्ते के तहत मैं था, वो जाब्ते से हट के काम होने लगा है, तो फिर शायद दूरियां बन जाती है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर आया और दलों से भी। मैं किसी दल की शिकायत नहीं करता हूँ, सारे दल अच्छे हैं। आपका चलने का अंदाज कैसा है और आपकी लीडरशिप कैसी है, लोकल कैसा है, वो माने रखता है। तो और दलों ने भी काफी दबाव डाला। आम आदमी पार्टी के भी प्रदेश की पूरी टीम और राष्ट्रीय टीम भी आई मेरे पास। उसके अलावा लालू जी के भी सभी लोग कोशिश किया कि मासूम इधर आ जाए, कांग्रेस के लोगों ने भी किया, लेकिन मैंने चुना जनस्वराज इसलिए वो बिहार का लाल हैं और बिहार की बात करते हैं। मजदूरों को जो हमारे यहाँ जलील होना पड़ता है दूसरे राज्यों में, उसकी आवाज बने हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मजदूर ही रहेंगे या हम मालिक भी बनेंगे? गुजरात हम इसलिए जाते हैं ताकि हम वहाँ गुजरात के लोग अमीर हो गए और हम गरीब होते चले गए। तो ये हमारे लोगों में, ये हमारी लड़ाई है। आप एक एक वीडियोस उठाकर देख लीजिए। 2020 का चुनाव हो, 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, मासूम रजा की एक कोशिश रही है कि भाई हम इस पार्टी को जब लाए हैं तो हर हाथ में काम, छोटा छोटा कल कारखाना और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, कैसे जागरूकता अभियान फैला करके लोगों के हाथ में 2-4 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना कमाने वाला यहाँ पर कोई इस तरह का मामला, जागरूकता अभियान हम लोग चलवाएंगे। मासूम भाई, इसी से मिलता जुलता 1-2 सवाल है। सवाल ये है नंबर 1 में
कि मासूम भाई जब आप एमआईएम पार्टी में थे तो भावी प्रत्याशी के रूप में थे, क्या जनसुराज में शामिल हुए हैं? तो कोई ऐसा आश्वासन आपको मिला है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहादुरगंज में जनसुराज में जो है रेस लगी हुई है, मुसव्विर साहब भी हैं और भी एक दो कैंडिडेट हैं, तो क्या आपको ऐसा आश्वासन मिला है जनसुराज से कि आप पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपको टिकट दिया जाएगा? देखिए, मासूम रजा एमआईएम में भी था तो प्रत्याशी के रूप में था, जनसुराज में भी है तो प्रत्याशी के रूप में। अच्छा। मासूम रजा को 3 बार टिकट काटा गया। पहले 2010 में मेरा जब पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़ रही थी 2015 में, सॉरी 15 में, तो 2015 में हमने वो किया, टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने पार्टी के साथ बना रहा। और फिर 2020 में भी मेरा टिकट कटा, लेकिन मैं पार्टी के लिए बना रहा। लेकिन वसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ जब पार्टी गई तो मैंने पार्टी छोड़ दी 2025 में। तो यही वजह है, मैं आया हूँ, एक दिन के लिए नहीं आया हूँ पार्टी में, जनसुराज से एक दिन के लिए नहीं जुड़ा हूँ। ये मेरी लंबी लड़ाई है, यहाँ आया हूँ। प्रशांत जी अगर मुझे कैंडिडेट बनाते हैं तो मैं चुकूंगा नहीं, वेलकम करूंगा। और अगर प्रशांत जी हमारे भाइयों में से किसी को भी अगर टिकट दे देगा तो ऐसा नहीं है कि मासूम रजा बगावत करेगा। अच्छा, मैं ठीक है मासूम भाई। दूसरी सवाल फिर और सवाल ये है कि जिस तरह से आप पहले एमआईएम पार्टी में थे, वो भी आप शुरू के दिनों से थे, जब पार्टी स्टेब्लिश भी नहीं हुई थी तब से आप मेहनत किए, और उसके बाद आप जनसुराज में आप शामिल होते हैं तो ये भी पार्टी जो है अब स्टेब्लिश हो रही है, तो क्या आप फिर ऐसे पार्टी में जुड़ रहे हैं? फिर उससे मेहनत शुरू करना होगा, और फिर आप देखिएगा तो दोनों पार्टी पे इल्जाम कहीं ना कहीं लगी, बी टीम सी टीम जो भी है, और इस पे भी लग रही है अभी तक इल्जाम, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास मौका था स्टेब्लिश पार्टी में जाने का, राजद कांग्रेस जैसे आपने नाम लिया, लेकिन आपने फिर से वही जनसुराज में जुड़े जो नई पार्टी है। देखिए, असल में संघर्षशील पार्टी से इसलिए जुड़ रहा हूँ, इलाके की तकलीफ, इलाके की हालात इस दिल में है, दर्द है। और ऐसा नहीं है भाईजान, मैट्रिक के बाद हम लोगों को दूसरे राज्यों में भी जाने का मौका मिला। हमने लोगों की हालत देखी, पूरन वो मैंने देखा है। वहाँ किस कदर हमारे लोगों को जलील किया जाता है, वो भी हमने घूम घूम के देखा है। वहाँ किस तरह से हम लोगों को झेलना पड़ता है अपनी माओ से और अपने परिवार से दूर जो लोग रहते हैं, वो मैंने देखा है। तो एक मेरी कोशिश है, बाकी इस कोशिश में कामयाबी देना नहीं देना अल्लाह के हाथ में। एक मेरी कोशिश है कि उस पार्टी में जाऊं जो इस इलाके के लिए संघर्ष करे और उसका साथ दे, सीमांचल के लोगों के लिए। हमने तो सिवाय गरीबी और बेरोजगारी के अलावा कुछ देखा नहीं है। यहाँ तो पूरे बहादुरगंज विधानसभा में एक साइंस का कॉलेज नहीं है साहब। तो ये सारी चीजें हैं, इनके लिए जो मुझे पार्टी सबसे संघर्षशील लगी उसका नाम है जनसुराज, इसलिए मैंने उनको चुना। अब रही बात कि जो लोग बी टीम सी टीम का इल्जाम लगाते हैं, लगाते रहेंगे। वो लोग मुफ्त में हमारे यहाँ का वोट लिया है और वो चाहते हैं कि डर और खौफ दिखा करके उसी तरह से लेते रहें और गद्दी में बैठते रहें। तेजस्वी यादव जी ने कहा था, जब ये मुहिम हम लोगों ने उस वक्त चलाया था कि भाई सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन किया जाए, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल गठन करूंगा। हुकूमत आई भी और चली भी गई उनकी। लेकिन उनका कहना है कि मेरा जो है पूरे तौर पे हुकूमत नहीं आई थी, हम तो डिप्टी सीएम थे, मतलब साथ में थे नीतीश कुमार के। जब तो बात तो रखनी थी ना, बात भी तो नहीं रखी उन्होंने अपने पटल पर। उनके तरफ से बिल तो लाना चाहिए था ना। अरे भाई, एक्सेप्ट होता नहीं होता देखा जाता, लेकिन आपने जो वादा किया था उस पर बात भी नहीं किया। और छोड़िए वो जिन हम एमआईएम के 4 विधायक को तोड़कर इन्होंने सरकार बनाई थी ना, इन 4 विधायक को तो मिलने का मौका नहीं दिया जब तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। ये मसला तो है कहीं ना कहीं भाईजान, कि हमें बेवकूफ बना करके वोट सब ले लेते हैं लेकिन हमारी बात नहीं करते। मासूम भाई, आपके भाषणों में पहले बहुत सुना गया था ये बात कि नौजवानों उठो, अपनी क़यादत खड़ा करो, लेकिन अब क्या होगा? हाँ, यही तो चीज है ना सर। अब क़यादत खत्म। सुनिए, मासूम रजा को अगर टिकट एमआईएम नहीं देना था, नहीं देते। मैं वही कह रहा था कि नौजवानों उठो, अपनी क़यादत को संभालो। हमारी पार्टी के इतने सारे लोग थे, किसी भी बंदा को दे देता, मासूम रजा साथ खड़ा रहता। किसी गरीब का बेटा को छोड़िए, अमीर का ही बेटा को दे देते साहब, लेकिन वो संघर्षशील होते, पढ़े लिखे होते। मासूम भाई, लोगों को ऐसा लगा था कि मासूम भाई नाराज हुए हैं वक्ती तौर पर, लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा, फिर पार्टी में वो आ जाएंगे, लेकिन आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। क्या मनाया नहीं गया क्या आपको?
एक बात सुन लीजिए, मासूम रजा जमीर से समझौता नहीं कर सकता, बाकी हर चीज चलेगी। हमने सारी चीजें, सारा मामला बर्दाश्त किया, हमने अपनी सारी चीजें कुर्बान कर दी, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपनी दौलत कुर्बान कर दी, लेकिन जमीर से सौदा नहीं चलेगा। ये जमीर को झंझोरने वाला कदम था MIM का। इसीलिए मासूम रजा गरीबी और मासूम रजा अपना वो मुफलिसी पसंद करेगा और ये मना लेगा और कुछ कर लेगा। इन लोगों में वो हैसियत नहीं, वो दौलत नहीं है तो मासूम रजा को मैंने कहा था पिछले दिनों में भी कि ऐसे 10 फॉर्च्यूनर वाले को जूते की नोक पर हम रखेंगे। तो अल्लाह से डर के मैं कह रहा हूँ, पैसों में कोई मासूम रजा को खरीद नहीं सकता। मासूम रजा मोहब्बत से और इज्जत से था MIM में, जिस दिन वो खत्म हो गई मासूम रजा वहां से आउट हो गया। मासूम भाई, आखिरी सवाल है, आपके जनस्वास्थ्य पार्टी से ही आप नए जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले जनस्वास्थ्य से एक और विवादित शख्स जुड़े हैं जो मुसलमानों को भर भर के पहले गालियां देते थे, लेकिन हो सकता है कि आप सेकुलर बन जाए। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। आपके पार्टी में वैसे वैसे लोग आ रहे हैं, तो क्यों ना कैसे आप जो ये सीमांचल है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लोग कैसे नहीं शक की नजर से देखेंगे जनस्वराज को? अच्छा, कांग्रेस की हिस्ट्री उठा के देखें, बीजेपी के कितने विवादित लोग वहां आके सेकुलर बन गए हैं। नाम बताइए एक दो। आरजेडी में आ गए हैं। मेरे भाई सैकड़ों लोग हैं, नाम क्या बताऊं मैं। नहीं, अभी मनीष कश्यप तो हालिया एग्जांपल है ना, इसलिए बता रहे हैं। सुनिए, वो बातें क्या है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं उनके बचाव पक्ष में नहीं आ रहा हूँ। ये जो मुसलमानों के खिलाफ बोला है, सिर्फ उन्हीं लोगों को तकलीफ नहीं है, हमें भी तकलीफ है। लेकिन अच्छा है कम से कम हमारे यहाँ आकर के कम नहीं बोले, तो ये तो अच्छी बात है कि वो जो बोल रहा था, जहर उगल रहा था, कम से कम यहाँ ब्रेक लग जाएगा, है ना। प्रशांत जी इस वादे के तहत उसको लिए हैं कि बाबू अनाप शनाप नहीं बोलना है और हमारे यहाँ वसूल है ज़ाब्ता, उसी के अंडर में बात करनी है। तो प्रशांत जी से मेरी इस ताल्लुक से, प्रशांत जी से तो नहीं, उनके सेक्रेटरी और लोगों से मेरी बात हुई है और कल ही बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मासूम साहब, कुछ बातें हुई हैं तभी उनको पार्टी में लिया गया है। इसलिए मैंने वो मिसाल भी दिया, कल एक साहब इंटरव्यू में उनसे पूछे थे कि भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अपनी बेटियों को, उस वक्त जहालत का जमाना था, लोग दरगोश कर दिया करते थे, जिंदा गाड़ दिया करते थे। और फिर वही जमाना आया जो जब नबुवत आई और ईमान लाए तो बेटियों की क्या कद्र की और दुनिया में भी उन्हीं लोगों को बशारत मिली कि जन्नती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हुजूर से जोड़ दिया, अरे भाई हर काम हमारा हुजूर से है जुड़ा हुआ। नहीं, इस पे तो फिर इस पे तो सवाल उठेंगे, लोग कमेंट्स करेंगे कि आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं। हमारा भाई वो जैसे खाना खाए हैं, जैसे वो चले हैं, जैसे उनके नहीं मासूम भाई, इसमें जो आपने मासूम भाई आपने मिसाल दिया ठीक है, लेकिन इस पे तो लोग जोड़ देंगे ना, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं अभी। नहीं, अभी बात प्रशांत किशोर और जनस्वराज और आपके मनीष कश्यप की हो रही थी, आपने कहाँ से कहाँ जोड़ दिया बात। एक बात सुन लीजिए भाईजान, मैं क्लियरली बात करना चाह रहा हूँ। हमारे आइडियल जो हैं उनके रास्ते पर हम चलेंगे तो दुनिया सही चलेगी। हम नफरत से दुनिया को नहीं जीत सकते, मोहब्बत से ही जीत सकते हैं। तो आप कहने मतलब MIM नफरत फैला रही थी पहले? नहीं, MIM नफरत फैला रही थी ये हम कहाँ कह रहे हैं। नहीं, आपने घुमा के कहा ना, अभी एक चीज घुमा के कहा कि नफरत से नहीं चलेगी। वसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ गई पार्टी, मैंने पार्टी छोड़ दी। मैंने कभी नहीं कहा कि MIM नफरत फैला रही थी। MIM ने किसी को ना हिंदू मुस्लिम में फर्क डाला है, जब तक हम रहे तब तक तो नहीं देखा हमने, और ना कभी ऐसा एहसास दिलाया कि भाई नहीं MIM उस तरह की पार्टी है। बहरहाल अब आए हैं, जनस्वराज भी नहीं है उस टाइप की पार्टी, जनस्वराज भी नहीं है। देखिए उस ताल्लुक से मैं क्लियर हूँ, जितना मैं जिस चीज से मैंने पार्टी से हटी है उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। वसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ पार्टी गई, मैंने पार्टी छोड़ दी, बात खत्म।